हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो न्याय सिद्धांत के द्वारा आदर्श राज्य की सृष्टि करने के लिए शिक्षा एवं साम्यवाद को साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। प्लेटो का विशेष आग्रह साम्यवाद की अपेक्षा शिक्षा पर अधिक है। प्लेटो शिक्षा योजना के द्वारा संरक्षक वर्ग को अपने कार्यों में निपुण बनाने के साथ साथ उनमें कर्तव्य परायणता एवं निस्वार्थ की भावना का संचार करना चाहता है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत सुकरात की मूलभूत मान्यता सद्गुण ही न्याय है पर आधारित है। वह शिक्षा योजना द्वारा जीवन के समूचे दृष्टिकोण में परिवर्तन कर जीवन यापन की विकृत मानसिकता में सुधार करना चाहता है। अतः उसकी शिक्षा योजना मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। प्लेटो के समय यूनान में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी, एथेंस तथा स्पार्टा की, जिनमें पर्याप्त भिन्नताएं थी। प्लेटो ने इन दोनों नगर राज्यों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। एथेंस में शिक्षा परिवार का निजी कार्य समझी जाती थी। इसमें सामान्यतया राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, यद्यपि उसमें बौद्धिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। किंतु एथेंस की शिक्षा पद्धति यह थी कि शिक्षा देने का कार्य राज्य का न होकर परिवार का होने के कारण शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रतिकूल हो गई थी, जिससे निकम्मे तथा अज्ञानी प्रकार के राजनीतिक वर्ग का जन्म हो रहा था। दूसरी ओर स्पार्टा में शिक्षा मूलतः राज्य द्वारा नियंत्रित थी और चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा होने के कारण सर्वाधिक महत्व कठोर सैनिक शिक्षा को दिया जाता था। स्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जिससे उनकी संतान बलवान और पुष्ट हो। अतः स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की एक प्रमुख कमी यह थी कि शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो श्रेष्ठ थी, किंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में उपयुक्त दोनों राज्यों की शिक्षा पद्धतियों के गुणों को समन्वित करने का प्रयास किया, जिससे प्लेटो की शिक्षा योजना के प्रमुख लक्षण हैं वो है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित है, वह स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए है, और प्लेटो की शिक्षा योजना में बौद्धिक एवं शारीरिक या सैनिक शिक्षा का उचित समन्वय है। शिक्षा योजना के अपने समन्वित दृष्टिकोण और रिपब्लिक में उसके विस्तृत विवेचन के कारण रूसो ने यह कहा है कि रिपब्लिक राजनीति विज्ञान का ग्रंथ नहीं, अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो स्तरों में बांटा है। प्रारंभिक शिक्षा, जो बाल्यावस्था से युवावस्था तक एवं सैनिक वर्ग के लिए है, और उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक एवं संरक्षक वर्ग के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा, प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा जन्म से 20 वर्ष की आयु वर्ग के लिए होती है और वह 3 भागों में विभक्त होगी। जन्म से 6 वर्ष तक के लिए इस आयु वर्ग के बच्चों को सरल व रोचक कहानियों एवं विभिन्न उदाहरणों के द्वारा नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। इस काल में बच्चों का मन और हृदय अत्यंत कोमल होता है, अतः इस काल की शिक्षा का उद्देश्य अच्छे संस्कारों एवं सुरुचिपूर्ण विचारों का संचार करना है। प्रारंभिक शिक्षा के दूसरे चरण में 6 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी। इस आयु वर्ग के बालिक बालिकाओं की शारीरिक, साहित्यिक व संगीतात्मक शिक्षा दी जाएगी। इस काल में प्लेटो व्यायाम एवं संगीत के पाठ्यक्रम को विशेष महत्व देता है। प्लेटो संगीत के द्वारा बालक बालिकाओं के मस्तिष्क को निर्मल तथा व्यायाम द्वारा उनके शरीर को स्वस्थ बनाना चाहता है। प्लेटो संगीत एवं व्यायाम का व्यापक अर्थ लेता है। संगीत से वह
काव्य की शिक्षा साहित्य, गीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला आदि सभी ललित कलाओं को सम्मिलित कर देता है। इसी प्रकार प्लेटो के व्यायाम का विस्तार सहिष्णुता, साहस और वीरता के चारित्रिक गुणों से लेकर भोजन शास्त्र एवं औषधि शास्त्र तक विस्तृत हो जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के तृतीय चरण में 18 से 20 वर्ष के आयु वर्ग तक के विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा होगी। इस आयु वर्ग के लिए प्लेटो कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिसमें शौर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों का संचार हो। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत प्लेटो एक परीक्षा लेने की भी बात करता है। जो छात्र इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे वे देश के सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे तथा जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे आगे उच्च शिक्षा के लिए भेज दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा यह प्लेटो की मौलिक देन है। इस शिक्षा स्तर में विज्ञान एवं तर्क पर बल दिया जाता है। इसका लक्ष्य तर्क के आधार पर सत्यान्वेषण करना है। उच्च शिक्षा द्वारा प्लेटो निपुण संरक्षक वर्ग का निर्माण करना चाहता है, जो शासन व्यवस्था का समुचित रूप से संचालन करे। प्लेटो उच्च शिक्षा को भी दो स्तरों में बांटता है। प्रथम 20 से 30 वर्ष उच्च शिक्षा के इस भाग में गणित, ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र एवं दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, किंतु सर्वाधिक बल गणित के अध्ययन पर दिया जाता है। गणित प्लेटो का प्रिय विषय है। गणित का व्यवहारिक महत्व है। यह मस्तिष्क को कल्पनाशील, तीक्ष्ण और प्रखर बनाता है। यही कारण है कि प्लेटो ने अपनी संस्था अकादमी के प्रवेश द्वार पर अंकित कर रखा था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। उच्च शिक्षा के द्वितीय चरण में 30 से 35 वर्ष की आयु में उपयुक्त स्तर के पाठ्यक्रम की समाप्ति पर एक परीक्षा आयोजित की जानी आवश्यक होगी, जिसमें असफल विद्यार्थी राज्य के निम्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर दिए जाएंगे तथा सफल विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के स्तर में भेज दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के द्वितीय स्तर में द्वंद्ववाद संबंधी शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि द्वंद्ववाद वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो का औपचारिक सैद्धांतिक शिक्षा कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में ही समाप्त हो जाता है, किंतु प्लेटो की शिक्षा अभी अपूर्ण है, क्योंकि अभी तक उन्हें बौद्धिक शिक्षा ही मिली है और उन्हें संसार का व्यवहारिक अनुभव नहीं मिला है। अतः प्लेटो अगले 15 वर्ष की अवधि तक सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था करता है कि जिसमें बुद्धिजीवी संसार की पाठशाला में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले प्लेटो की दृष्टि में दार्शनिक शासक बनने के अधिकारी होंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति राजा बनने के लिए अपनी बारी का, अपने टर्न का इंतजार करते रहेंगे और तब तक कि उनका टर्न नहीं आ जाता तब तक वे स्वाध्याय करते रहेंगे। इस प्रकार प्लेटो ने इस तरह से विस्तार से अपनी शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया है। उसकी शिक्षा योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में उसकी शिक्षा योजना आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक साधन है। जो एक आदर्श राज्य की वृहद योजना उसकी है, उसमें शिक्षा एक साधन के रूप में प्रयुक्त की गई है। प्लेटो की शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित एवं अनिवार्य है। प्लेटो की शिक्षा योजना में पाठ्यक्रम इस प्रकार है कि उसका लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। स्त्री और पुरुष दोनों की समानता की उद्घोषणा वो अपने शिक्षा सिद्धांत में करता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेटो ने यह भी कहा है कि दार्शनिक राजा कोई स्त्री भी हो सकती है अपनी शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम का जो आधार है, उसका निर्माण का आधार वो बड़ा मनोवैज्ञानिक है। निश्चित आयु और वर्ग के अनुसार उसने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। इन विशेषताओं के पश्चात हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई है उन पर संक्षेप में दृष्टिपात करेंगे।
पहली आलोचना यह है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अलोकतांत्रिक व अभिजात तंत्री है, क्योंकि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल शासक व सैनिक वर्ग के लिए है। उत्पादक वर्ग का कोई भी स्थान शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। अतः आधुनिक दृष्टि से देखें तो उसका जो उत्पादक वर्ग है वो कृषक, कारीगर, मजदूर आदि से मिलकर बना होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो उसका शिक्षा सिद्धांत अभिजात तंत्री या कुलीन तंत्री है। यदि शिक्षा सामाजिक जागरण का यंत्र है तो उत्पादक शिल्पियों के अतिरिक्त जो दूसरे वंचित अथवा कामगार वर्ग है उनको भी शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। दूसरी आलोचना यह है कि प्लेटो की शिक्षा योजना बहुत लंबी अवधि की शिक्षा योजना है, जो जन्म से लेकर अंतिम रूप से लगभग 50 वर्ष के बाद समाप्त होती है। तो इतनी लंबी शिक्षा योजना का जो विद्यार्थियों का उत्साह है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उबाऊ हो जाती है। इसके साथ ही यह अव्यवहारिक एवं खर्चीली भी सिद्ध होती है। प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में साहित्य की पूर्णतः उपेक्षा की है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के विकास का बलिदान भी कर दिया है, क्योंकि उसकी शिक्षा योजना राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर अत्यधिक केंद्रित है। अंततः वह व्यक्ति के विकास के लिए न होकर राज्य के विकास के लिए है। इसी के साथ नेतृत्व के साथ शिक्षा की संबद्धता त्रुटिपूर्ण है। प्लेटो की शिक्षा योजना का अंतिम उद्देश्य एक परम ज्ञानी दार्शनिक राजा की खोज करना है। आलोचकों के अनुसार प्लेटो ने नेतृत्व के सिद्धांत को शिक्षा योजना के साथ जोड़ दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इन आलोचनाओं के पश्चात पर्याप्त महत्व प्लेटो की शिक्षा योजना का फिर भी है। अपने कल्पनावादी पूर्वाग्रह के कारण भले ही प्लेटो की शिक्षा योजना को व्यवहारिक धरातल पर साकार न किया जा सके, लेकिन फिर भी संपूर्णता से दृष्टिपात करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाना, शारीरिक व मानसिक शिक्षा में तालमेल रखना, जीवन पर्यंत अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, शासकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता आदि वे मौलिक विचार हैं जो प्लेटो की अमूल्य देन है और आज भी प्रासंगिक है। अतः प्लेटो की शिक्षा सीमित नहीं अपितु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। वह संकीर्ण नहीं बल्कि सर्वांगीण है। धन्यवाद।